हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज आ गया हूँ क्लास 10 का क्वेश्चन लेकर करके। एक्सरसाइज 4.2 का है ना। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। करने का मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो है क्या करना है हमको, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पे क्या क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा 2 को निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना। अब भाई क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है उसको। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम हिसाब को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर हिसाब ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर ये 0 होता है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट रहता है, और ये जो है लास्ट में जो है ना डिजिट, उसमें क्या करना है, हमको गुना करना है। तो यहाँ पे एक गुना ये हो जाएगा 10। ठीक है। और ये देखिए, ये फॉर्मेट में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, आपको ये फॉर्मेट में हमेशा मिलेगा। ठीक है। तो क्या करना है, ए से ए सी को गुणा कर लेना है। अब जो है ए के बदले में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 के है ना, बी सी के बदले में कुछ भी हो, बी के बदले में कुछ भी हो, आप यहाँ पे समझ करके जो है आप अपना गुना भाग करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 है। तो क्या करते हैं, 1 गुना 10 कितना हो गया, ये हो गया 10। तो ऐसा कुछ सेट करते हैं जिसमें गुना होने के बाद जो है ये 10 हो जाए, है ना। तो हम 5 गुना अगर 2 सोचते हैं तो ये गुना करने के बाद 10 हो रहा है। अब 5 में 2 घटा देते हैं तो ये मेरा 3 भी पूर रहा है। ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ा लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहने देते हैं, इसको सेट करते हैं। इसका मतलब कि -3 आना चाहिए, तो हम -5x प्लस 2x लिख सकते हैं। जब दोनों को हल करेंगे तो ये -3x हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, x का मान रखेंगे एक साथ, तो कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 को अलग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा ये। ठीक है। और यहाँ पे x-5 हो गया, कॉमन फिर से ले लिए, यहाँ क्या बच गया, x+2 बच गया। ठीक है। दोनों क्या करते हैं, हम दोनों को करते हैं 0। जो मान निकलेगा वो उसका हो जाएगा आंसर। यहाँ से क्या मान निकलेगा, यहाँ से मान निकलेगा x बराबर 5, यहाँ से x बराबर मान निकलेगा 2। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर ये 2 बोल रहा है कि 2x² दिया हुआ है प्लस x-6 बराबर ये 0 दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे, इसको से गुना कराना है। तो 2 गुना 6 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 12। ठीक है। और यहाँ पे देखिए x दिया हुआ है, यानी कि 1 लाना है। तो हम 4 गुना 3 भी तो सोच सकते हैं, ये हो जाता है 12। और 4 में से घटा देते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि सही मेरा है। अब इसको लिखना कैसे है हमको, यहाँ क्या करना है, 4 में से घटा देना है 3 को, क्या मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा। और यहाँ जो 6 लिखा हुआ वैसे है, जैसे तैसे लिख देना है उसको। फिर हमें कॉमन ले लेना है, कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ये दोनों में से -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस यहाँ पे ये 2 बच जाएगा। ठीक है। 2x-3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, x+2 बराबर ये 0 हो गया। तो क्या होगा, दोनों को अलग अलग हम 0 बनाते हैं। ठीक है। तो इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान निकल जाएगा x बराबर -2, और इसका मान निकल जाएगा 2x बराबर 3, यानी कि x का मान हो जाएगा 3/2, है ना। 3 को उधर ले गए, इस थोड़ा मोटा कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हैं, ऐसा क्या आप लोग 10 में चले गए हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर में 3 में क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है √2x² है, यहाँ 7x है, और 5√2 है, बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, 0। तो हम क्या बोले थे, इसको इसको गुना कर लेना है। तो √2 गुना कीजिए, और यहाँ पे 5 और √2 गुना कीजिए, तो क्या लगा, √2 क्या हुआ, 2 हो गया, और यहाँ हो गया 5, यानी कि ये हो गया 10 आपका। ठीक है। तो 10 जो हमको पुराना है यहाँ पे, तो 5 गुना अगर 2 करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 10 पुर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे 5 में से प्लस करते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ 7 पुर रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑफसेट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x²। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 7 है, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले 2 लिखेंगे, 2x,
और यहाँ पे लिखेंगे 5x। ठीक है, 5x यहाँ लिख देते हैं तो कॉमन लेने में दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना लिखने क्रम में कि हम 4 लिखेंगे जो मेरा आसानी से कॉमन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट टू कॉमन, और यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं। तो रूट 2 को x कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो ये x बचेगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि 2 जो है हम रूट 2 गुना रूट 2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे एक रूट 2 तो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे क्या बच गया, एक रूट 2 यहाँ बच गया। ठीक है, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस रूट 2 है ना, बराबर ये 0 हो जाएगा। अब दोनों में x प्लस रूट 2 है, ये कॉमन ले लीजिए, और है ना रूट 2 x प्लस 5 ये बराबर ये बच जाएगा प्लस करके, तो ये बराबर 0 लिख लीजिए। अब दोनों को अलग अलग 0 करते हैं, है ना, रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, x का मान क्या हो गया, माइनस रूट 2 हो गया, और यहाँ पे x का मान कितना हो गया, ये रूट 2 x हो गया बराबर यहाँ 5। ठीक है, -5 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, -5 बाय रूट 2 इसका आंसर होगा। ये वाला इसका आंसर और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा। जब गुना करेंगे इसको इधर से ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16x² हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये गुना करिएगा इसके साथ में, है ना, तो कितना होगा, 1 गुना 16 यानी कि ये हो गया 16। तो 4 गुना अगर 4 भी करते हैं तो ये भी 16 पूर रहा है, और 4 में 4 जोड़ देंगे तो भी ये 8 पूर रहा है। -4 जोड़िए, -4 -8 पूर जाएगा, तो हम 8 ही पूरा लिए। अब लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो ये 4x कॉमन आ जाएगा, ये 4x बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस ये 1 बचेगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे सेम सेम आना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका ये गलत है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये अपना दिमाग का खेला है। ठीक है, आप दोनों क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4x बराबर ये 1 हो जाएगा, तो वह x का मान कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, इसका मान भी 1/4, इसका मान भी 1/4 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 0। ये गुना करिएगा इसके साथ में, कितना होगा, 1 गुना 100 यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 100, और 10 गुना 10 करते हैं तो यहाँ भी ये हो जाएगा 100, और 10 प्लस 10 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20। तो ठीक है, हो गया मेरा, तो 100 यहाँ हो गया, x² हो गया, -10x हो गया, -10x हो गया, प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे 10x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 10x बचता है, -1 बचता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो 10x माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 10x माइनस 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10x माइनस 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 10x माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, अलग अलग जीरो करते हैं इसको, है ना, ये 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो गया, 1/, यहाँ 10, यहाँ भी x का मान है ना 1/, यहाँ पे भी 10 हो गया। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, हल तो आसान है करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया यहाँ से, ये खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या, देखिए जॉन और जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। तो जॉन और जीवंती के पास में जो है 45 मार्बल है। अगर हम जॉन को x मान लेते हैं, है ना, तो जीवंती का जो है ये कितना हो जाएगा संख्या।
तो जीवंती का संख्या यहाँ से क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं, तो 45 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, जॉन कितना हो गया है, जॉन जो है एक्स है ना, तो जीवंती कितना है, जीवंती जो है आपका 45 माइनस एक्स है। ठीक है, फिर कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों में क्या करना है, 5-5 मार्बल वो क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, यानी खो दिया। तो जॉन भी क्या किया, 5 मार्बल खो दिया, और जीवंती भी क्या किया है यहाँ पे, ये भी 5 मार्बल खो दिया है। तो 40 माइनस ये हो जाएगा एक्स। जब ऐसा हो गया तब क्या किया, दोनों जो है जब अपना मार्बल को मल्टीप्लाई किया, है ना, तब कितना हुआ उसके पास में, देखा कि मेरे पास में 124 मार्बल कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे पास में है मिला करके। ठीक है, जब गुना किया वो तब। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हल करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये गुना करेंगे इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये गुना करेंगे तो -200 हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अब क्या करते हैं, सारा का सारा को जो है हम पहले एक तरफ ले जाते हैं। तो चलिए हम उधर ले जाते हैं सबको, तो ये प्लस में हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी प्लस में हो गया, ये लेकिन माइनस में हो गया। ठीक है, ये बेचारा यहाँ पे तो प्लस में है, ये है, और -40x भी जो है ये न प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो बराबर जीरो इधर लिखे चाहे उधर लिखे, बात बराबर है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना होगा हो आपको, ना उधर ले गए प्लस, ये उधर ले गए प्लस, ये प्लस से उधर ले गए नेगेटिव, ये प्लस यहाँ बेचारा है, ये है रख दिए, इसको भी ले गए प्लस से उधर ले गए तो माइनस बन गया। ठीक है, अब चलिए इसको फिर से एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, -45 एक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं ये हो जाएगा 3, 2, 4 बराबर ये 0 हो जाएगा। आप इसको ऐसा फैक्टराइज करना है जो कि हमको 45 मिल जाए। तो चलिए करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 334 का, सॉरी 324 का, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 से भाग देते हैं तो ये 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया। फिर 2 से अगर लगाते हैं इसको तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर यहाँ लगाते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 27। फिर यहाँ पे लगाते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 9। यहाँ लगाते हैं 3 से तो ये हो जाएगा फिर से यहाँ 3। ठीक है, अब क्या ऐसा गुना भाग करा जाए जो कि मेरा 45 यहाँ पे पुट जाए। तो ये देखिए कितना हो गया है, 4 4 तिया 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 27। 27 और 12 में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 और 9 करते हैं, देखिए यहाँ 9 को अलग कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 9 चौके 36, 36 गुना अगर 5 करते हैं, है ना, 36 में से जो है 5, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे ये हो गया 9, है ना, 9 81, 27 हो गया 27, और यहाँ हो गया 12, तो ये हो गया 39, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ सोचते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ देखिए आप यहाँ पे सोच लीजिए इसको 9, 18, 18 और 36, 36 और 9, 36 और 9, 36 9 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये हो गया 36 9 45, 36 गुना अगर मान लिया जाए करते हैं, है ना, 9, तो ये कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, जोड़ते हैं तो 45, गुना करते हैं तो ये 324 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं कुछ बात को, करने के बाद इसी को हट मिटा देते हैं, ये फर्स्ट फंडामेंटल चीज है ना। इसको अब हल कर लेंगे फटाफट हम। ठीक है, अब ये इसको हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको, बस फटाफट बन जाएगा आपका ऐसा। हाँ, अब क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पे करेंगे हम
यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा -36x -9x है ना प्लस 300 ये हो जाएगा 24 बराबर 0। यही तो होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना होगा, ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x माइनस फिर से 36 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 0। x माइनस 9 ठीक है और x माइनस 36 ये दोनों कम हो जाएगा, कॉमन लेंगे x माइनस 36 तो x माइनस 9 बचेगा। अब दोनों को जब जीरो बनाएंगे ठीक है, जब दोनों को जीरो बनाएंगे तो क्या होगा, x का मान जो है 9 होगा या तो x का मान जो है 36 होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये x मान से किसके है, x मान तो जॉन को, जॉन के पास कितना है, जॉन के पास जो 9 को है, अजवंती के पास कितना है मार्बल 36 है, सब मिला कितना हो गया 45 मार्बल्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही आंसर इसका होगा, यही पूछ रहा था। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल में पहले बोल रहा है, समझने की पहले कोशिश करिए। इस सवाल में बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी कि एक दिन में जो है एक कंपनी जो है मान लीजिए क्या एक्स जो है वो है ना टॉयज को प्रोड्यूस करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन ईच टॉय इन रुपीज, जो ये प्रोडक्शन करता है टॉयज का वो सब क्या है रुपया में वो बिकता है। वाज फाउंड देखा गया क्या है कि 55 माइनस द टॉयज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डे, तो 55 में अगर माइनस करते हैं जो प्रोडक्शन होता है डे का है ना उसको माइनस करते हैं तो क्या होता है, ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 ये होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। I would like to find the number of toy products on the day, यानी कि x का मान जो है ये पूछ रहा है कि एक दिन में जो है वहां पे कितना प्रोडक्शन होता था। तो ये जो है कब हुआ, जब है ना माइनस जब किए हम तो ट्वाइस जो है मेरा x है, अगर 55 में माइनस करते हैं x को, जब ये प्रोडक्ट करते हैं x के साथ में हम है ना 55 माइनस x को, तब ये क्या होता है 750 रुपया मेरा कॉस्ट बन के आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन का सार है और यही इसका जो है बस इक्वेशन बनेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर जो है 750 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 700 ये हो जाएगा 50 बराबर ये हो जाएगा 0। इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, गुना करेंगे इसके साथ में आकर 750 ही हो जाएगा। ये देखिए 750 हो गया। उसके बाद जो है ये हो जाएगा कितना 55 तोड़ना है हमको, 55 बनाना है ना सर 700 को तोड़ करके, तो कैसे क्या तोड़ेंगे हम जो ये 55 बन जाएगा। तो देखते हैं तोड़ करके, तो ये 5 से पहले तोड़ेंगे तो कितना होगा ना ये हो जाएगा 5 एक ठीक है 15 पचा 25 25 25 75 ये 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 करेंगे फिर से तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ से फिर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से जो है हम करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, ये हो गया आपका 10। ठीक है, 25 दूनी 50 भी कर सकते हैं, 50 25 दूनी 50 50 प्लस 15 अरे नहीं 50 हो गया यहाँ पे 25 दूनी 50 50 और ये 15 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो क्या सोचते हैं अलग सोचते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा देखिए 15 दूनी 30 30 करते हैं। देखिए ये यहाँ से गुना करते हैं तो कितना हो गया 10 या 30 और 25 करने का मतलब क्या होगा 30 प्लस जो है 25 का अगर बनाते हैं ये 55 बनेगा, गुना करने पे जो है ये 750 भी आ जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए बन गया हिस्सा मेरा। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया, हम देखते हैं कि -30x और -25x प्लस 700 ये 50 हो गया बराबर ये 0। ठीक है, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस यहाँ कितना हो गया 30 माइनस 25 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, x माइनस 30 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 25 यहाँ फिर हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x का मान 30
है ना, चाहे x का मान ये 25 हो गया। ठीक है, तो 25 और ये 30 मिला कितना हो गया 55। तो वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ठीक है, या तो क्या करेगा, या तो दो से निकला, या तो 30 प्रोडक्शन करता होगा या तो 25 करता होगा। ठीक है, ये इसका दोनों का ये आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू नंबर का जो सम दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर का जो सम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 27। अगर इसको x मान लेते हैं, है ना, तो ये सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 70 माइनस एक्स हो जाएगा। फर्स्ट को अगर x मान लेते हैं तो फिर बोला दोनों का प्रोडक्ट जो करेंगे, गुना करेंगे दोनों को, तो गुना कर दीजिए, गुना को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 27x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पे 182 हो गया। गुना कर लिए उसको सिंपली, सबको उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 27x हो गया प्लस 182 बराबर ये 0 हो गया। यहाँ पे तोड़ना फिर से वही 1 गुना 182 हो गया, यानी कि 182 को ही हमको तोड़ना फोड़ना है और 27 बनाना है। तो 182 यहाँ पे देखिए हो गया है, दूसरे करेंगे तो ये 9 और ये होगा 1। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम 13 से 9 91 है ना, तो यहाँ 13 से कर सकते हैं 91। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 13 गुना 14, तो 182 दिख रहा है। अगर जोड़ते हैं 13 प्लस 14, यहाँ पे हमको 27 दिख रहा है। बन गया क्वेश्चन। ये एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13x माइनस 14x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 182 बराबर 0। x का मान कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x का x माइनस 3 हो जाएगा, 14 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा यहाँ पे। अब दोनों को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान है ना, x का मान 13 हो जाएगा, या तो x का मान ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर, है ना, इज है ना 365। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, जैसे मान लो x है और x प्लस 1 कंसेक्यूटिव नंबर होता है। अब सम करना है स्क्वायर दे करके, तो सम करिए स्क्वायर दे करके इसको, है ना, स्क्वायर दे करके सम कर लिए तो 60 ये 5 हो गया। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, तोड़ दिया उसको और ये 365 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये सेम सेम है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाते हैं, है ना, बराबर 0 करते हैं, आर को तोड़ फोड़ करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा माइनस 364 बराबर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, गुना करेंगे, इसको गुना करते हैं तो ये 2 गुना 364 हो जाएगा। गुना करिए कितना होगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, है ना, अच्छा 1 7 हो जाएगा। ये जो है आपका हो गया 728। 728 को आप यहाँ पे तोड़िए इसको और यहाँ पे 2 बनाइए। तो जब पहले 2 से तोड़ते हैं, 2 तिया 6, यहाँ बच गया फिर से 2 छके 12 और 2 चौके 8, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से यहाँ पे तोड़ते हैं इसको, तो 2 एका 2, 2 आठे 16, यहाँ पे 2 देखिए एक उससे तो बचेगा शेषफल 1, 2 से भाग देंगे तो 16 बचेगा, फिर 8 दूनी 16, ये दोनों इसको आसान है, आप कर सकते हैं, इसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 2 9 18, 2 एका। अब फिर यहाँ से करेंगे तो 13 तिरसठ 91। ठीक है, हो गया। अब 2 लाना है, 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जोड़िए, देखिए ये क्या हुआ 2 4 8, 8 हो गया। और ये जो है ऐसा नहीं करिए, इसको 26 बनाइए, 26 और यहाँ पे 28 बनाइए इसको, यानी कि 28 गुना अगर 26 करते हैं तो 728 हो जाता है। 28 में घटाते हैं 26 तो ये 2 हो जाता है। ठीक है, हो गया आंसर आपका 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे यहाँ करने का मतलब क्या हो गया कि 28x में क्या घटाना है हमको, 26x घटाना है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये बनेगा। अब यहाँ देखिए 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 14 बचेगा,
यहाँ 26 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। 2x माइनस 16 ये बचेगा जब ये हम x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे। तो आप दोनों को क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं तो x का मान क्या मिलेगा, -14 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको जीरो करते हैं है ना, तो क्या मिलेगा 2x बराबर 26 मिलेगा, यानी कि x का मान मिलेगा 13 कट करके। ठीक है, ये मिलेगा इसका आंसर, ये मिलेगा इसका आंसर। अब मान लो 13 लेते हैं यहाँ पे, तो 13 गुना ये हो गया 14। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 14 का स्क्वायर कीजिएगा, तो हल करने के बाद आपको 365 ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या हुआ मेरा, 13 और 14 कंसेक्यूटिव नंबर मेरा हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है हम ऐसे करके ले लिए उसको। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लिए, है ना। अब यहाँ बोल रहा है कि है ना 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मान लो बेस को हम पहले x मान लिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस ये जो है ना एल्टीट्यूड यानी कि ये परपेंडिकुलर के बारे में बोल रहा है कि x माइनस ये 7 दिया हुआ है। ठीक है ना, कहा कि बेस से जो क्या है ये लेस देन है 7। चलते हैं, और क्या हो गया कि ये तो दिया हुआ ही है, ये दोनों साइड को हमको निकालना है, हमको फाइंड करना है। तो हम जानते क्या है, इसको ए बी सी मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर है ना बराबर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। ये आपका क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे p यानी कि x माइनस 7 का करेंगे स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का करेंगे स्क्वायर। यहाँ कितना होगा 160, ये 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये 49 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उस सबको उधर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये हो गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे 14 है तो -14x लिख दीजिए, प्लस 49 दिया हुआ है, ये है रहने दीजिए, 169 जो है इसको उधर ले गए हम। ठीक है, क्या बच्चा मेरे पास में, अब ये 2x स्क्वायर बचा, 14x बचा। अब इसको जो है 169 में जो है 49 घटा देना है, तो 0 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। कहने का मतलब क्या होगा, -120 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या दिखता है हमको, यहाँ पे हो गया आपका 2 गुना 120 यानी कि 240 हो गया। 240 को हमको तोड़ना है और 14 बनाना है, तो 240 को यहाँ देख लेते हैं, तोड़ा तोड़ी कर लेते हैं। 2 1 हो गया 2 ना 0 हो गया, 2 से करेंगे तो 60 हो गया ना, 2 से करेंगे तो ये 30 हो गया, 2 से करेंगे तो ये 15 हो गया, और 3 से करेंगे तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको 10 कर लेते हैं पहले, 10। उसके बाद हो गया 4 है ना, 4 8 8 से 24, 24 और 10 हो तो गया 24 10, यानी कि 24 में घटाएंगे 10 तो ये हो जाएगा 14, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको हल। अब तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया 24x है ना, प्लस यहाँ कितना हो गया 10x माइनस 120 बराबर हो गया 0। यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, ये बचता है मेरा x माइनस 12 बचता है, ये 10 हो गया, तो x माइनस ये 12 यहाँ पे बच गया। अब x माइनस 12 कॉमन ले लिए, तो ये x प्लस यहाँ पे 10 इसमें ऐड हो गया। दोनों को अलग अलग करते हैं, x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान कितना मिल गया, x का मान 12 मिल गया। ठीक है, और x का मान जो है यहाँ पे है ना प्लस 10 बराबर 0 करते हैं, तो x का मान कितना -10 मिल गया। इतना ही होगा, ये होगा, ये कितना हो गया, अगर ये हो गया मेरा, ये हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, 12 7 ये 5 जो भी है यहाँ पे, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, और कोई सवाल है तो देख लेते हैं उसको। हाँ, यहाँ पे भी एक सवाल है, देखते हैं इसका। अच्छा, हाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक कॉटेज इंडस्ट्री बोल रहा है प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे।
तो करने का मतलब क्या है कि जो भी खिलौना है चाहे कुछ भी बनाती होगी कंपनी, तो वो जो है एक दिन में कितना बनाती है, एक्स बनाती है। ठीक है, एक दिन में जो है वो एक्स बनाती है। तो इसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट क्या है, ये जो बनाती है खिलौना उससे क्या है, दुगने से तीन क्या है, अधिक है। जो वो सामान बनाती है कंपनी और उसका जो कॉस्ट होता है वो सामान के दुगने से तीन अधिक होता है। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्शन करता है ना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90। तो वो जो प्रोडक्शन करता है, जो वो खिलौना बनाया एक दिन में है ना, उससे क्या हुआ, उसका कॉस्ट जो है वो 90 रुपये प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 90 रुपया ने कमाया। तो वो खिलौना जो है कितना खिलौना बनाया होगा बताना है वही चीज। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधा सी बात है कि ये जो है खिलौना एक्स था, इसका कॉस्ट जो है 2x+3 था कॉस्ट, और सब मिला करके क्या हो गया, ये 90 रुपया कहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ ही है ना। ये जो है शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट ये डाट दिया हुआ 90 रुपया हुआ। कैसे हुआ, तो ये इस तरह से आपका ये हुआ। तो अब क्या करते हैं, एक्स का मान निकालना, गुना कर देते हैं, 2x² हो गया, ये हो गया 3x। ठीक है, आधा से 10 को ले आए तो ये हो गया 90 बराबर ये 0। ये गुना करते हैं इसके साथ में कितना हो गया, 2 गुना हो गया 90 यानी कि 180 हो गया। अब 180 को जो है हमको तोड़-फोड़ करके लाना है कितना, लाना है 3। ठीक है, तो 3 कैसे लाएंगे हम, तोड़ते हैं 180 को, तो 180 को तोड़-फोड़ कीजिए तो यहाँ हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा पहले। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा है ना 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको जो है क्या करेंगे, जो हमको ये हो जाए, तो 10 यहाँ हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो 20 है ना, 4×5 = 20 और 9, 20 में भी नहीं होगा। 15 देखिए, 15 और यहाँ पे ये 12, 15 12 करते हैं तो ये हो जाता है 15 12 मतलब 180 हुआ। ठीक है, अब 15 में घटा देंगे 12 तो ये हो जाएगा 3, तो 2x²। ठीक है, तो यहाँ 12 लिखते हैं पहले हम। ठीक है, और यहाँ पे जो है माइनस लिखते हैं 12, यहाँ लिखते हैं प्लस में 15, बराबर कितना हो गया 90 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस है, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको, क्योंकि हम मिटा देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मिटा देंगे थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, ठीक है मिट गया। अब यहाँ फिर से हम लिख देते हैं इसको माइनस। ठीक है, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बच गया, -6 बच गया। यहाँ 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पे 6 बच जाएगा बराबर 0। 2x+15 यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये कॉमन वाला पार्ट यहाँ पे ये हो गया। तो x बराबर क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे 6, ये तो ये नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो क्या करता था, वो जो है प्रोडक्ट जो है 6 को प्रोडक्ट जो है वो पर डे प्रोड्यूस करता था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है,